नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, 30 अप्रैल 2023 जयपुरिया हॉस्पिटल के जयपुर में 24 साल का एक शख्स दोपहर बाद बुरी तरीके से घायल 30 साल की एक महिला को लेकर पहुंचता है। उसने भर्ती कराते समय डॉक्टर्स को बताया कि इसका टोंक रोड के पास रिंग रोड पर जाते समय एक्सीडेंट हो गया। शुरुआती इलाज के दौरान ही महिला ने दम तोड़ दिया था। इसी बीच उसे भर्ती करवाने आया व्यक्ति भी गायब हो गया। डॉक्टर्स को गड़बड़ी की आशंका हुई। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया कि जिस महिला को भर्ती करवाने वाला शख्स ने कहा था कि रोड एक्सीडेंट हुआ है, वह पहले एक उसे प्राइवेट हॉस्पिटल भी ले गया था। वहां से जयपुरिया हॉस्पिटल में रेफर किया गया। डॉक्टर ने पुलिस के सामने शक जाहिर किया कि जिस महिला के शरीर पर जिस तरीके से चोट के निशान है वो एक्सीडेंट के नहीं लग रहे। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया कि महिला को भर्ती कर उसका इलाज शुरू कर दिया गया था। जो युवक महिला को भर्ती कराने आया था, उसने किसी महिला रिश्तेदार को बुलाने को कहा था। उस शख्स ने किसी को एक फोन भी लगाया था। जैसे ही महिला के मरने की सूचना दी, वह नजर बचाकर पता नहीं कहां निकल गया। पुलिस अपना काम कर ही रही थी कि इसी बीच हॉस्पिटल में घबराई सी एक बुजुर्ग महिला पहुंचती है। उसने खुद को मृतक युवती की मां बताया। शव देखकर बुजुर्ग महिला जोर जोर से रोने लगी। पुलिस को बुजुर्ग महिला ने अपना नाम और अपनी बेटी का नाम बताया। शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। इसी बीच पुलिस ने बुजुर्ग महिला से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि उनकी बेटी जयपुरिया हॉस्पिटल में। अब महिला ने बताया कि उसके पास नजलू खान का फोन आया था कि आपकी बेटी एक्सीडेंट में बुरी तरीके से घायल हो गई है, जयपुरिया हॉस्पिटल में भर्ती है, आप जल्दी से आ जाओ और उसका इलाज शुरू करवाना है। इस कारण मैं हॉस्पिटल पहुंची। इधर डॉक्टर्स ने भी पुलिस को बताया कि महिला मरीज होने के कारण हमने साथ आए युवक को किसी महिला को ही बुलाने के लिए फोन करवाने को कहा था। अब ये तो साफ था कि डॉक्टर्स के सामने नजलू को मजबूरन युवती की मां को फोन करना पड़ा था। फोन करने के बाद नजलू नजर बचाकर अस्पताल से फरार हो गया। अब पुलिस के सामने एक नाम नजलू खान था। मामले की सच्चाई जानने के लिए इस शख्स तक पहुंचना पुलिस के लिए बहुत जरूरी था। पुलिस ने उसके फोन पर जब संपर्क किया तो फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अगले दिन 1 मई 2023 को युवती की मां ने नजलू खान के खिलाफ हत्या की नामजद एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस उपायुक्त ज्ञानचंद यादव के निर्देश में मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस ने नजलू खान की एक्सीडेंट वाली बात की सच्चाई जानने के लिए इसी एंगल पर जांच की शुरुआत की। नजलू ने रिंग रोड पर एक्सीडेंट होना बताया था, लेकिन वहां खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। पुलिस ने जब टोंक रोड के आसपास की रिंग रोड पर पूछताछ की तो 30 अप्रैल को किसी भी मोटरसाइकिल पर महिला के एक्सीडेंट की जानकारी पुलिस को नहीं मिली। पुलिस के सामने तस्वीर अब तो साफ हो गई थी कि एक्सीडेंट की कहानी झूठी है। युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले को और खोलकर रख दिया। रिपोर्ट से डॉक्टर की कही बात सच साबित होगी। युवती का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार मरने से पहले युवती के साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई थी। मारपीट इतनी भयंकर थी कि उसकी 6 पसलियां टूट गई थी, लीवर डैमेज हुआ और शरीर के अंदर ही अंदर ब्लीडिंग भी शुरू हो गई थी। पूरे शरीर पर 1.5 दर्जन से गंभीर जानलेवा चोटें थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को यह पता चला कि घुटनों से वार करने के कारण युवती की दोनों तरह की 3-3 पसलियां टूट गई हैं। जैसे किसी सख्त चीज से उसकी छाती के दोनों ओर वार हुआ हो। युवती पर किए गए वार इतने दमदार थे कि गहरी चोटों के कारण लीवर भी फट गया था। छाती और पेट पर इतने वार किए गए थे कि शरीर के अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी। पोस्टमार्टम के दौरान युवती के पेट में 2 यूनिट से ज्यादा खून जमा हो गया था। युवती के शरीर पर 18 से अधिक गंभीर चोटें थी और छोटे मोटे अनगिनत जख्म थे। रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट भी डैमेज बताया गया था। मारपीट करने के बाद रेप करने की भी आशंका जताई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस के सामने हत्या का एंगल तो पुख्ता हो गया था, लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन का रास्ता नजलू खान को गिरफ्त में लिए बिना नहीं खुल सकता था। पुलिस ने हॉस्पिटल से गायब हुए नजलू के मोबाइल नंबर लेकर ट्रेस करना शुरू किया। नजलू ने जिन लोगों से 30 अप्रैल को बातचीत की थी
पुलिस ने उनसे संपर्क किया। नजलू बहुत ही शातिर दिमाग का व्यक्ति था। उसे पता था कि पुलिस उसके नंबर को पहले ट्रैक करेगी। इस कारण नजलू ने युवती की हत्या के एक दिन बाद ही एफआईआर दर्ज होने से पहले 1 मई को अपनी पुरानी सिम को मोबाइल से निकालकर फेंक दिया था। इस कारण नजलू खान की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी। अब पुलिस के सामने हत्या और रेप के इस मामले की दर्दनाक केस की कई परतें खुलने बाकी थी। पुलिस को अब तक यह नहीं पता चला था कि युवती का मर्डर किस जगह हुआ। युवती के साथ ऐसी हैवानियत आखिर किसने की? क्या मारपीट करने वाला और रेप करने वाले अलग अलग शख्स थे? नजलू और युवती के बीच क्या कोई रिश्ता तो नहीं था? अब पुलिस ने युवती की मां से नजलू के बारे में पूछताछ की। महिला ने अपनी बेटी की जिंदगी और नजलू के बारे में बताना शुरू किया। जब खुलासा हुआ कि कैसे मोहब्बत की कहानी मर्डर की साजिश तक पहुंच गई, महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी पहले से ही शादीशुदा थी। उसके पति की मौत हो गई थी। पहले उनकी बेटी उनके पास ही रहती थी। बाद में गरीबी को देखते हुए उसने अलग रहने और खुद कमाकर बच्चों को पालने का फैसला किया। महिला ने बताया कि उसकी बेटी ने सांगानेर की एक फैक्ट्री में काम शुरू किया था। कुछ पैसे बचा भी लेती थी। सांगानेर में नजलू खान कपड़े खरीदने और बेचने का काम करता था। पता नहीं मेरी बेटी पर कब उसकी नजर पड़ गई। मेरी बेटी से उम्र में 6 साल छोटे नजलू को मेरी बेटी का नंबर भी कहीं से मिल गया। वह बार बार फोन करने लगा। बेटी ने मना किया तो बोला, मुझे आपकी आवाज अच्छी लगती है और आप भी मुझे अच्छी लगती हो। परेशान होकर मेरी बेटी ने नजलू को पति की मौत और बच्चों के बारे में सब कुछ बता दिया ताकि उससे पीछा छुड़ा सके। इसके बाद भी नजलू ने फोन करना बंद नहीं किया। नजलू ने मेरी बेटी से कहा कि वह उसके बच्चों को अपनाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से परवरिश भी करेगा। मेरी बेटी उसकी बातों में आ गई। महिला ने पुलिस को बताया कि पता नहीं नजलू ने मेरी बेटी पर क्या जादू कर दिया था कि उसने मेरी एक नहीं सुनी और नजलू के संपर्क में आ गई और साथ में रहने लगी। शुरू में 1 साल नजलू काफी अच्छे से रहा और बच्चों का भी ध्यान रखता था। मेरी बेटी नजलू से काफी प्रभावित थी। उसने कहा कि मम्मी ये बहुत ही भोला है, बहुत अच्छा है, इससे निकाह करूंगी तो मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन उसके बाद नजलू का बर्ताव बदल गया। 1 साल बाद नजलू ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। एक दिन रोते रोते मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि माँ गलती होगी, मैंने नजलू को पहचानने में गलती कर दी। एक बार नजलू ने सिर पर भी वार किया था, तब मेरी बेटी के टांके आ गए थे। एक दफा हाथ पर भी मारा था, तब पट्टी करवानी पड़ी थी। मैंने बेटी को खूब समझाया, थाने में शिकायत दर्ज करने गई थी, लेकिन मेरी बच्ची को वो मारता था, धमकी भी देता था कि तेरे बच्चे और भाई को मार दूंगा। इस वजह से मेरी बच्ची चुपचाप उसके जुल्म सह रही थी। बेटी ने एक बार मुझसे यह भी कहा था कि अगर मैंने इसे छोड़ा और इसने मेरे परिवार को कुछ कर दिया तो मैं कैसे जी पाऊंगी। नजलू मेरी बेटी को छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिर उसने मेरी बेटी को मार ही डाला। अब पुलिस के सामने पूरी कहानी क्लियर हो चुकी थी। अब केस क्लोज करने के लिए नजलू को पकड़ना बहुत ही जरूरी था। इसके लिए लगातार दबिशें दी जा रही थी। आरोपी नजलू की गिरफ्तारी जल्द हो, इसके लिए एक विशेष टीम का गठन मालपुरा गेट एसएचओ सतीश चौधरी के नेतृत्व में किया गया। मालपुरा गेट थाना पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश देना शुरू किया। पुलिस टीम ने नजलू के नजदीकियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। जैसे ही नजलू ने उन लोगों से अपने नए सिम से संपर्क किया तो पुलिस को खबर लग गई। पुलिस को नजलू के नए नंबर मिल गए थे। ट्रैक पर उसे सांगानेर के पास से ही पकड़ लिया था। पूछताछ में उसने युवती के साथ बुरी तरीके से मारपीट करना कबूल कर लिया था। नजलू ने पुलिस को बताया कि उसे शक था कि युवती किसी दूसरे आदमी से फोन पर बात करने लगी थी। इसे लेकर उनके बीच आए दिन झगड़े होने लगे थे। शक के आधार पर ही नजलू ने युवती को मौत के घाट उतार दिया। नजलू ने पुलिस को बताया कि 30 अप्रैल 2023 को साजिश के तहत युवती को जयपुर से दूर बाइक पर घुमाने ले जाने के लिए कहा और वह मान गई। नजलू ने बाइक पर जाते समय सोशल मीडिया पर रील भी बनाई। अब रील के बैकग्राउंड में आवाज भी आ रही थी कि अब मैं खुद को इतना बदल दूंगा कि तू तो क्या मेरे अपने भी तरस जाएंगे मुझे पहले के जैसा देखने के लिए।
इसके बाद नजलू ने युवती को निमोनिया के घने जंगल में ले गया। वहां उसने युवती को बेरहमी से पीटा, घुटनों से उसकी पसलियों पर वार किए, युवती से माफी मंगवाई और फिर रेप कर दिया। इस हैवानियत से युवती की मौत हो गई। पुलिस ने नजलू को 4 मई 2023 को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। किस तरीके से प्यार परवान चढ़ा और उसी प्यार ने एक युवती का गला घोट दिया। साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।